सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा 2024 का कक्षा 5 का हिंदी विषय का नमूना प्रश्न पत्र है। साथियों, ये प्रश्न पत्र हैं जो डाइट द्वारा जारी किया गया है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और आपके लिए एक वरदान साबित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, जिससे आपको यह मॉडल प्रश्न पत्र बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ इसी टाइप का पेपर आपके जो है वार्षिक परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को और पुनः आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो साथियों, देखते हैं यहाँ पर एक नंबर प्रश्न को। यहाँ पर एक नंबर प्रश्न है, बालक का स्वप्न पाठ के आधार पर लड़के ने स्वप्न की बातें किसे बताई? तो इसका उत्तर होगा जमींदार को, सेठ को, पिता को, किसी को भी नहीं। इसका उत्तर है ब सेठ को। किसको बताई? सेठ को। नेक्स्ट आगे 2 नंबर प्रश्न, राजा ने सोचा इसे हराना कठिन है। रेखांकित शब्द का अर्थ है, हराना का जो अर्थ है क्या है? पराजित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्त्रियों के गुण हैं लज्जा, विनम्रता, ममता, उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा द। साथियों, देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न, जैसलमेर को हवेलियों की नगरी भी कहते हैं। यहाँ पर सही उत्तर होगा अपना स, हवेलियों की नगरी भी कहते हैं। अगला है 5 नंबर प्रश्न, पन्नाधाय के पुत्र का नाम था चंदन। सही उत्तर होगा ब। साथियों, आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर लड़के ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? इसका उत्तर आपको लिखना है क्योंकि चवन्नी जो है उसके अपने स्वयं की मेहनत से कमाई हुई थी। साथियों, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7 है, जो स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। 3 सुझाव आपको देने हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर 3 सुझाव दे रखे। एक तो नियमित व्यायाम करना चाहिए, संतुलित भोजन जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण आदि का उपयोग करना चाहिए और खाने से पहले हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। तो ये 3 सुझाव है जो हमें करने चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आगे है 8 नंबर प्रश्न, कबड्डी के खेल से हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं? कोई 3 गुण लिखिए। तो यहाँ पर कबड्डी इस खेल से सबसे पहले भाईचारे की भावना, सहयोग की भावना, नेतृत्व की भावना और देश प्रेम की भावना आदि जो है गुण विकसित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एक छोटा सा गद्यांश है जो आपके 8 नंबर का आएगा। साथियों, इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ करके नीचे प्रश्नों के उत्तर को देना है। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, इस गद्यांश को आपको कम से कम 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में आपके प्रश्नों के उत्तर अपने आप सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम सीधे से प्रश्नों को देखते हैं। तो दोनों भाई अपने घर क्या लेकर आए? दोनों भाई अपने लिए भोजन बनाकर लाए। क्या लेकर आए थे? भोजन बनाकर। यहाँ पर उत्तर होगा भोजन लेकर आए थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देखते हैं, महात्मा जी ने भोजन के कितने भाग किए? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए। यहाँ पर ये इसका उत्तर होगा। अपने आप अपन पढ़ोगे तो पैसेज आपको समझ में आ जाएगा। अगला है, महात्मा जी की समस्त कार्रवाई का उद्देश्य क्या था? दोनों भाइयों का क्रोध है जो कम करना था। महात्मा जी के जो दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, कम किया जा सके। अगला प्रश्न, भोजन के बाद दोनों भाई के व्यवहार में क्या बदलाव हुआ? उत्तर लिखना है आपको। भोजन करने के बाद दोनों भाई जो है शांत थे। आगे देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना पद से संबंधित जो 13 अंकों के प्रश्न आएंगे। यहाँ पर हम 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हम भारत के भरत पाठ के आधार पर सबसे बढ़कर देश है कौन सा? भारत। सही उत्तर होगा वह। नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये धरती जो माँ है हमें अपनी जान से प्यारी, यहाँ रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? माँ। अगला प्रश्न है, जो बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। यहाँ पर रिक्त स्थान में आपके मेहनत। और माँ का दूध पिया है जो सौगंध उसी की खाई। यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको लिखना है सौगंध। साथियों, ये तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है प्रश्न हैं। अब आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न कुछ इस टाइप का आएगा आपके। निम्नलिखित उसके समानार्थी शब्दों को आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर हुलसाना, हुलसना का मतलब प्रसन्न होना, गाथा कहानी, खुशबू सुगंध, वीर बहादुर, मल्हार वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग और रसधार रस की धार। साथियों, ये इस प्रकार आपको हल करना है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, जो सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं? अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि सज्जन व्यक्ति परोपकार के उद्देश्य से संपत्ति का संचय करते हैं। साथियों, आगे देखते हैं व्यावहारिक व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न है। 13 प्रश्न जो है अंक पार के आएंगे। तो यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, आकाश का पर्यायवाची है। आकाश का पर्यायवाची आपको लिखना है गगन। अगला 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो 4 चांद लगाना, इसका मतलब है शोभा बढ़ाना। उत्तर है इसका जो वाक्य में प्रयोग है, मंदिर के उद्घाटन गाँव वालों ने 4 चांद लगा दिए।
अगला, मुंह में पानी आना यानी कि लालच आना। हलवाई की दुकान पर जलेबी को देखकर मुंह में पानी आ गया। साथियों, ये दो जो मुहावरे के प्रश्न आपके 3 अंक के आएंगे, तो कुछ इस टाइप के आपके मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। अब आगे देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, 3 नंबर प्रश्न है जो इसका फूले न समाना, इसका जो है अत्यधिक प्रसन्न होना। इसका जो वाक्य में प्रयोग होगा, भारतीय सैनिक पाकिस्तान की सेना को हराकर फूले नहीं समा रहे थे। अगला साथियों 16 नंबर प्रश्न है जो निम्न के विशेष शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर सुंदर है, इसका वाक्य बनाना है। तो सीता सुंदर लड़की है। सच्चा, किशन सच्चा व्यक्ति है। गहरा, राम और सीता में गहरा प्रेम है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको कुछ इस टाइप करना है। तो साथियों, आपसे पुनः हम रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न है जो निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द बनाइए। तो रात का हो जाएगा दिन, कठोर का मुलायम, सच का झूठ। साथियों, इसका ब देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर शब्द बनाइए। शेर का हो जाएगा शेरनी, मोर का मोरनी, घोड़ा का घोड़ी। आगे प्रिय विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखी। तो यहाँ पर शेर और खरगोश, बंदर और मगरमच्छ, किसान और 4 बेटे, इस पर आपको कहानी लिखनी। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहानी जो है आपको स्वयं 6 अंक की आएगी। इनमें से किसी एक पर आपको कहानी स्वयं करनी है। तो साथियों, इसको आपको स्वयं कहानी करनी है। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 19 है जो आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ के रोहित और मेघा हैं। आप उदयपुर भ्रमण जाना चाहते हैं। इस हेतु प्रधान अध्यापक जी को 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रिय विद्यार्थी, ये 6 अंक का प्रश्न आपके जो प्रार्थना पत्र का आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़, ये एड्रेस लिखना है आपको, क्योंकि ये एड्रेस आपके परीक्षा में जो है आपके पेपर में दे रखा है। अब इसका विषय क्या है, शैक्षणिक भ्रमण हेतु अवकाश लेना है। अब आगे लिखना है, महोदय जी, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि हम कक्षा 5 के सभी छात्र शैक्षिक भ्रमण हेतु उदयपुर जाना चाहते हैं। वहाँ भ्रमण हेतु में प्रकृति की बहुत सी जानकारी प्राप्त होगी, अतः हमें जो 3 दिन का अवकाश प्रदान करावें। यहाँ पर धन्यवाद और यहाँ पर तारीख, यानी कि आप कल परीक्षा देंगे, 1 तारीख आपको लिखनी। आपका आगे का शिष्य जो है रोहित। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आपको जो है भ्रमण के लिए, उदयपुर भ्रमण की जो है जानकारी हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना था, लिखा। अब आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न जो आपकी क्या आएगा, वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक वर्ग पहली आएगी जो आपके 6 अंक की आएगी। तो 6 अंक के कैसे आपके इसके प्रश्न होंगे, यहाँ पर जैसे प्रश्न को पढ़ेंगे तो एक फल का नाम यहाँ पर अंगूर, तो इस प्रकार आपको एक फल का नाम अंगूर आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है कुएं से पानी निकालना, तो रहट क्या है, कुएं से पानी निकालने के लिए क्या है, यहाँ पर रहट है। राजा का निवास स्थान महल, राजा का निवास स्थान कौन सा है, तो यहाँ पर इस प्रकार आपको इस पर गोला लगाना, महल है। और एक सब्जी का नाम मटर, कौन सी है, सब्जी का नाम है जो मटर, यहाँ पर इस प्रकार इसको करना है। साथियों, इस प्रकार आपको इसको पूर्ण करना है। और लेखनी या लिखने का साधन, यहाँ पर कलम है, आपको कलम पे गोल लगाना, और इस एक व्यक्ति का नाम रतन। इस प्रकार साथियों ये इसको आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल लीजिए साथियों, आपको कहीं पे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको देखते ही समझ में आ जाएगी। बिल्कुल लीजिए जी, प्रश्न आएंगे। अब 21 नंबर प्रश्न है, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, जैसे हमारा विद्यालय, मेरा आदर्श गाँव और मेरा परिवार। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको मेरा जो विद्यालय, इस पर एक छोटा सा निबंध लिखना है। साथियों, 6 अंक का आपके आएगा। बिल्कुल अच्छी तरह से आप हमारे विद्यालय को आप जो है निबंध इसका अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके आगे जो सवाल आएगा हम देखते हैं। स्वच्छता, परिवेशीय सजगता का 8 अंक का जो प्रश्न आएगा आपके, अपने विद्यालय के पुस्तकालय को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए क्या क्या करेंगे। तो ये 4 अंक का एक प्रश्न आएगा, और इसके आगे 4 अंक का दूसरा प्रश्न आएगा। सड़क पर रुपया वाहन चलाते समय में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो साथियों, ये 4-4 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपके जो परीक्षा में पूरी तरह से आएंगे। तो सड़क पर वाहन चलाते में सावधानियां, जो हमें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, चौराहे पर लाल बत्ती का ध्यान रखेंगे, मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे, वाहन की गति सीमा का ध्यान रखेंगे, यातायात के नियमों का पालन करेंगे, और शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो साथियों, आपको ये जानकारी मतलब इस हिसाब से आपको लिखनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5 का जो आपके 1 मई को जो पेपर होने वाला है, साथियों 1 मई को जो पेपर होने वाला है, इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया। प्लीज़ साथियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।